हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन सर मैथ्स एंड जीके में। तो आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी एंड यूपी पुलिस मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि धातु ट्रिक के साथ एकदम धांसू ट्रिक प्लस उसकी बेसिक। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है, जो कि एसएससी जीडी में पूछा गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं कि 16 सेंटीमीटर त्रिज्या 16 सेंटीमीटर त्रिज्या और 36 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आकार को पिघलाकर प्रत्येक, यहाँ पर बना लीजिए 4, यहाँ पर क्या बना लीजिए 4, यहाँ पर 4 बना लीजिए, यानी कि सॉरी, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार गोलों की संख्या, तो हम लोग लिखेंगे गोलों की संख्या या गोले की संख्या। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं यहाँ पर। हाँ, तो लिखेंगे गोले की संख्या बराबर, तो ये शंकु है तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बटे, यहाँ पर क्या करेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन। हम लोग जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे ही हम लोग जानते हैं गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए 3 3 से कट जाएगा, पाई पाई से कट जाएगा, और ऊपर क्या बचा आर स्क्वायर एच, और बटे नीचे क्या बटा 4 आर क्यूब। चलिए इसको रखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए जो कि शंकु की जो त्रिज्या दी है, शंकु की त्रिज्या कितनी दी है, यानी शंकु की त्रिज्या 16 है, तो ये क्या हो जाएगा 16 गुणे 16 गुणे ऊंचाई कितनी दी है शंकु की 36 के बटा 4 गुणे, यानी गोले की जो त्रिज्या दी है वो कितनी दी है 4, तो 4 दी है तो 4 का क्यूब मतलब 4 गुणे 4 गुणे कितना 4, 4 चौका 16 से देखिए 16 कट गया, फिर 4 चौका 16 16 कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया 36। इसका आंसर कितना आ गया 36। इसका आंसर कितना आ गया तो 36, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। एक सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलने पर एक व्यक्ति को 10 मिनट की देरी होती है, तो उस व्यक्ति को अपनी सामान्य चाल से दूरी हुई उसी दूरी तय करने में कितना समय लगे। तो हम लोग स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। ये स्पीड का रेशियो दिया है 6/7, टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा 7/6, तो इसको जाने में यहाँ पर कितना एक, यानी 1 मिनट का देरी हो रहा है, तो एक की वैल्यू कितना 10 मिनट, तो एक की वैल्यू 10 मिनट हो गई, तो ये 10 क्या 60 मिनट, और ये कितना हो जाएगा 70 मिनट। तो यानी इसका आंसर कितना सामान्य चाल से चलेगा 60 मिनट। 60 मिनट मतलब क्या है 1 घंटा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है।
करा एक बैग में 441 रुपए की धनराशि 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे के सिक्के के रूप में है, जिनका अनुपात दे दिया है 4 संबंधे 3 संबंधे 2, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो इनका अनुपात पहले लिख लेते हैं, 4 संबंधे 3 संबंधे 2, कितने पैसे हैं? 50 संबंधे 25 संबंधे 20। इनका आपस में गुणा करेंगे तो 4 पंजे 2, 200 पैसा संबंधे ये कितना 25 75, 75 पैसा और 4 20 दूना 40 यानी 40 पैसा। इसको जोड़ देते हैं, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 7 4 11 की 1 और ये कितना 3 यानी 315 पैसा। इसको रुपया में चेंज करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो 100 से भाग दे दिए तो ये 3 दशमलव कितना आ गया 5, ये 3.15 सॉरी 3.15 की वैल्यू हमें दे दी है 441। ये दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो क्या करेंगे लगा देंगे, तो 1 की वैल्यू दे दिया है 441 डबल जीरो बटे 315। हमें 25 पैसे के सिक्के की संख्या चाहिए, तो यानी कि हमें 3 की वैल्यू चाहिए। जब इसे हम लोग काटते हैं, चलिए काटते हैं, तो 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 पचे कितना हो जाएगा 15, ठीक। अब इसको हम लोग काटते हैं 7 से, 5 से काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 एक कम 5, यहाँ से काटेंगे 5 से, 5 अट्ठे 40, 4 बचा 4 बचा 41 हो गया, फिर 5 अट्ठे कितना हो गया 40, एक बचा 5 दूना 10। अब इसको काटेंगे, 21 चौक के कितना होता है 84, 21 चौक 84, फिर 41 बचा, अरे 4 बचा तो 42, 21 दूना 42, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 420। ऑप्शन नंबर डी क्या है सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 20 पुरुष, तो यहाँ पर हम लोग सूत्र लगाएंगे M1 D1 बराबर M2 D2। तो M1 मतलब पुरुष 20 दिया है, ठीक, यहाँ 48 दिनों तक काम करता है और ये 40 दिनों तक पूरा करने के लिए कितना पुरुष की आवश्यकता होगी, तो 20 दूना कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 24, यानी 24 पुरुष की क्या होगी आवश्यकता होगा, काम करने के लिए 24 आदमियों की आवश्यकता होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, करें एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% छूट देने के बाद 455 रुपए में बेच देता, तो वस्तु का अंकित मूल्य, तो एक काम करते हैं, वस्तु का अंकित मूल्य कितना रहा होगा? वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया रहा होगा। वस्तु का अंकित मूल्य कितना रहा होगा 100 रुपया। ₹100 30% की हानि, 30% मतलब क्या 70, और ये 70 की वैल्यू दे दिया है 455, तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 455 के बटे 70 और गुणे, हमें अंकित मूल्य 100 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे, एक जीरो से कट गया, 7 से काटेंगे, 7 छंग 42, 7 पूरे 35, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 650। 650 आ गया। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? ए ऑप्शन क्या है करेक्ट है, ए ऑप्शन क्या है सही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां, कराए 27 भागे 3 बटा हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा 4 प्लस, यानी 4 भागे का मतलब क्या होता है गुणा, तो 2 गुणे कितना हो जाएगा 2, तो 27 में 3 का भाग देंगे तो 9 और गुणे कितना हो जाएगा 4 प्लस, इसका इसमें भाग देंगे तो 4 भागे कितना हो जाएगा 4, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो 9 चौक 36 प्लस 1 कितना हो गया 37, जो कि ऑप्शन क्या है ए सही। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां,
क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दे दी हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं दे दी हैं हमें क्रमशः 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 12 त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए यह एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज से निकालना है तो निकाल लीजिए, नहीं तो एक सूत्र होता है त्रिभुज का, यानी यस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना 2। तो देखिए ए का मान 8 प्लस 8 प्लस कितना 12 बटे 2, 8 8 16, 16 अब 12 कितना हो जाएगा 28, अब बटे कितना 2, तो ये कितना हो गया 14। सूत्र क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज। तो अंडर रूट में सूत्र होता है यस कोष्टक में यस माइनस ए और यस माइनस बी और यस माइनस क्या सी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यस का मान यहाँ पर 14 रखेंगे, 14 गुणे 14 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, फिर 14 में से 8 घटाएंगे तो 6, 14 में से 2 14 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इसका आंसर आ जाएगा, ये 6 निकालेंगे और यहाँ से 7 दूना 14, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, कड़ी में क्या 7। इसका आंसर कितना हो जाएगा 12 कड़ी में 7। ऑप्शन नंबर बी, बी क्या है सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं, कह रहा है प्रेक्षणों का औसत 10 था जिनमें से प्रत्येक पहले 5 का, यानी 8 प्रेक्षणों का औसत। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्वेश्चन, कह रहा है कि प्रेक्षणों का औसत 10 था जिनमें से 5 प्रेक्षणों का औसत दे दिया है यहाँ पर 70। 7 कर लीजिए, देखते हैं बनाते थे। यहाँ पर एक काम करते हैं 7 कर लेते हैं, 7। तो यानी 7 प्रेक्षणों का औसत दे दिया है 10, तो एक प्रेक्षण का औसत कितना हो जाएगा 70। ऐसे ही 5 प्रेक्षणों का औसत, यहाँ पर 9 बना, सॉरी यहाँ पर 9 बना लीजिए, 9 था 9। तो ये कितना हो जाएगा, एक प्रेक्षणों का योग कितना हो जाएगा 90। तो 5 प्रेक्षणों का औसत 11 दिया, तो एक का 11 पचे कितना हो जाएगा 55। ऐसे अंतिम 5 प्रेक्षणों का औसत दिया है 8, तो एक प्रेक्षण का योग कितना हो जाएगा 40। तो यानी कि इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 95, और एक प्रेक्षण को हम लोग घटा दिए तो 90 घटा दिए तो इसमें से कितना आ गया 5। यानी कि जो 5वां प्रेक्षण होगा कितना होगा, 5वां प्रेक्षण 5। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है सही। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, यदि 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 9 अंक की संख्या 5y 9y 4 0 5 x 2 72 से विभाजित है, तो x के बड़े मान के लिए, x के बड़े मान के लिए हमें इसका मान ज्ञात करना है x माइनस 2y। तो देखिए 72 से पहले विभाज्य होने के लिए हमें 8 9 कितना होता है 72, यानी वो संख्या 8 से विभाज्य होनी चाहिए और क्या 9 से विभाज्य होनी चाहिए। तो अच्छा यहाँ पर हम लोग देखेंगे x का मान क्या रखेंगे अधिकतम, तो पहले 9 रख कर देखते हैं। जब 9 रख कर देखेंगे तो 5 9 2 हो जाएगा। अब इसे 8 से काटते हैं, जब इसे 8 से काट दे तो देखिए 8 सत्ते 56, 3 बचा 32, यानी कि यक्स का मान तो हमें मिल गया। यक्स का मान कितना आ गया 8। यक्स का अधिकतम मान, अरे सॉरी, यक्स का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, यक्स का अधिकतम मान 9। यक्स का अधिकतम मान कितना हो जाएगा 9। 9, तो यहाँ पर 9 देख लेते हैं, यक्स का अधिकतम मान कितना हो गया 9। 9 ठीक है। अब यहाँ y देखते हैं, तो देखिए अगर यहाँ 9 रखेंगे तो 9 तो कट गया, तो 5 और इसको जोड़ लेते हैं, 5 प्लस क्या हो जाएगा y प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 5
प्लस x का मान हम लोग 8 और प्लस ये कितना 2। 9 से काटना है तो 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्याओं का योग अगर 9 होगा, 9 से विभाजित तो वो संख्या पूरी पूरी क्या हो जाएगी, विभाज्य होगी। सॉरी, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। तो ये 9 से कट गया, ठीक। ये 9 9 से कट गया, ये 7 2 9 से कट गया, 5 4 9 से कट गया। यहाँ पर बचा क्या, 5 प्लस क्या y, तो 5 प्लस y का मान रखेंगे कितना अधिकतम 4, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9। तो यानी कहने का मान मतलब क्या है, y का मान तो आ गया हम लोगों का 4 और x का मान कितना आ गया 9। तो अब यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, यहाँ पर रखेंगे तो x का मान 9 माइनस 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो इसका आंसर कितना आ गया 1, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यदि किसी धनराशि 3 वर्ष में, यानी 3 वर्ष में कितना हो जाती है 665 रुपया, और 4 वर्ष में कितना हो जाती है 754 रुपया। तो 1 वर्ष में निकाल लेते हैं। जब 1 वर्ष में निकालेंगे तो यानी 754 में से 650 घटा दे तो ये कितना हो जाएगा 401, यानी कितना हो जाएगा 104। यानी 1 साल का ब्याज कितना आ गया 104 रुपया। तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 3 चौक के 12, 3 दूना 3 एक कम कितना हो जाएगा 3। यहाँ देखो 3 चौक के 12, 3 एक कम 3। अब एक काम करते हैं, ये तो हमारा कितने साल का आ गया 3 साल का। अब इसको निकाल लेते हैं, 650 में से अगर हम लोग 3 साल का क्या करेंगे ब्याज घटा देंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो 0, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 3, ठीक। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, तो 330, जो कि 330 यानी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन कर लीजिए 330, यानी कि ऑप्शन ई सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। ए बी सी की वर्तमान आयु दे दी है 60 वर्ष, बी सी की वर्तमान आयु दे दी है 50 वर्ष। तो कह रहा है कि कह रहा है कि 50 वर्ष, तो ए की वर्तमान आयु, तो ए बी सी की औसत आयु दे दी है। तो ए प्लस बी प्लस सी का औसत आयु 60 गुणे कितना 3, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना आ जाएगा 36 18 180। ऐसे बी प्लस सी का योग कितना आ जाएगा 50 दूना कितना हो जाएगा 100, यानी बी प्लस सी की जगह हम लोग 100 रख देते हैं। तो ए प्लस 100 बराबर 180, तो ए बराबर यानी 180 माइनस कितना 100, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 80, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 80, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन। 12वां क्वेश्चन देखिए, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह दुगने मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ, ठीक। तो ऐसे 15 को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो 15 अब बटा कितना हो जाएगा 100, तो 5 3 15, 5 दूना कितना 10, यानी कोई वस्तु 20 की रही होगी उसे 3 रुपए का लाभ होता है, तो ये कितना हो जा रहा है 23। ऐसे ही ये क्या हो रहा है, यदि कोई वस्तु 1 रुपए की रही होगी तो वो 2 रुपए में क्या कर दिया गया बेच दिया। तो 20 एक कम कितना हो जाएगा 20, और 23 दूना कितना हो जाएगा 46। इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 26 के बट्टे कितना हो जाएगा 20, परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या कर देंगे गुणा, तो 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, तो 20 पंजे कितना हो जाएगा 100, तो 26 पंजे कितना होता है 130, यानी कि 130% क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या है बी सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर आगे 13। आज हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे और 15 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग यहीं पर इसको क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 12% हानि पर बेचने पर
₹3520 में बेचा, यदि 18% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने % की हानि पर। तो हम लोग जानते हैं एमपी अपान क्या सीपी बराबर 100 प्लस प्रॉफिट सूत्र होता है और 100 माइनस क्या डिस्काउंट। ठीक, तो यहां पर हमें एमआरपी निकालना है बटे सीपी दे दिया है 3520 बराबर, यहां पर 18% लाभ तो 118 और बटे ये कितना हो जाएगा 88, 12% की हानि। यहां पर 2 है। ठीक, 11 अट्ठे कितना होता है 88, 11 तिया 33, 11 दूना 22, 8 चौक के कितना हो गया 32। तो हमारा एमआरपी कितना आ गया एमपी मार्क प्राइस तो कितना आ जाएगा 118 गुणे कितना 40, यानी कि 0 8 चौक के 32, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाए 8 चौक के 32 हासिल कितना हो गया 3, 4 एकम 4 3 कितना हो गया 7, यानी कि 4720 रुपया क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही क्वेश्चन है। अगला देखिए दो संख्याओं का अनुपात दे दिया है, तो दो संख्याओं का अनुपात दिया है हमें, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, सॉरी थोड़ा सा इसको बढ़िया कर लेते। देखिए पहली संख्या हाँ ये पहली संख्या संबंधे दूसरी संख्या, ये कितना है 2 संबंधे कितना 5, अगर इसमें से हम लोगों को क्या घटाया जाए 7 घटा दिया जाए, इसमें से 7 घटा देता है तो ये कितना बन जाता है 13 रेशियो कितना 43। तो इसका अंतर यहां से देखिए कितना है 30 का इन दोनों में, और यहां से अंतर इसका देखिए कितना है 3। तो इस अंतर से इसमें गुणा करेंगे, इस अंतर से इसमें, ठीक 3 है तो ये 30 दूना 60, ठीक, और ये 5 ते कितना हो गया 15, इसमें इसका 13 तिया कितना हो जाएगा 39 संबंधे 3 बचे 15, 3 चौक 12 कितना हो गया 13। ठीक, अब यहां से देखेंगे तो अंतर कितने का आ रहा है 3 त्रिक का 9, सॉरी ये कितना हो जाएगा 9 139। ठीक, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12 12, 100 कितना हो गया 29। अंतर कितने का आ रहा है यहां पर देखेंगे तो अंतर 21 का, जबकि दिया कितना है 7, तो 1 की वैल्यू 7 बटे कितना 21, तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है 60, सबसे छोटी संख्या क्या है 60, तो 60 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 7 तरीके कितना हो जाएगा इस 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20, यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 20, सबसे छोटी संख्या 20 हो जाएगी, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 7 के बटे 21 गुणे 150, 7 त्रिक के 21, 3 पचे कितना हो जाएगा 15, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 50। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन कराए, एक कलाई घड़ी 15% लाभ पर इतने रुपए में बेची गई, तो लाभ की गणना कीजिए। तो देखिए कोई वस्तु रही होगी 100%, यानी 100 रुपये की रही होगी, 100 रुपये की वस्तु रही होगी, इसे हम लोग 15% लाभ मतलब 115 पे बेच दिए, तो इसको काटते हैं तो ये इसका रेशियो बनाते हैं, तो 20 रेशियो कितना 23, 23 की वैल्यू दे दिया है 2300, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी 100, और लाभ कितने का हुआ तो लाभ कितने का हुआ 3, तो इसमें 3 का क्या करिए मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 30 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है सही, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।